हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी कहानी की मेन लीड जिया को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करते हुए उसे मार रहा था कि अब इस ब्लैंक कार्ड का क्या फ़ायदा जब इसमें पैसे ही नहीं है। तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया और अब ये पूरी तरह से खाली हो गया। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, यू आर यूजलेस। अब जाकर जिया को उसकी असलियत पता चली थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो उसे धक्का मार देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और जब जिया की आंखें खुलती है तो वो तारीख देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका रिबॉर्न हुआ था। और वो जैसे ही अपने सामने अपने हस्बैंड मिस्टर कांग को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एकदम से उसके पास चली जाती है। लेकिन वो अपना हाथ झटकते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्योंकि कांग पैरालाइज था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती थी। कि तभी वहाँ पर मिस पिया आ जाती है, जो जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो मिस्टर कांग को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। और कहती है तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी जिया डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और कहती है कि तुम बस एक टीचर हो तो अपनी औकात में रहो। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर कांग अपने बेटे से प्यार कर रहा होता है और जिया को इग्नोर कर रहा होता है। वहीं उसका बेटा भी अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही अपने आप में बिजी रहती थी और हमेशा ही उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती थी, उसे डांटती रहती थी। इसलिए वो उससे डर कर अपने डैड के पीछे छुपने लगता है। तो वो अपने बेटे को कहती है, मुझे पता है कि मैं हमेशा ही गलतियाँ करती थी, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ करके एक चांस नहीं दे सकते। कि तभी वहाँ पर मिस पिया भी आ जाती है और वो जिया को डांटते हुए कहती है कि तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे को ही हमेशा परेशान करती रहती हो और मिस्टर कांग का भी ध्यान नहीं रखती। हमेशा ही तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की पड़ी होती है, तो उसी के पास क्यों नहीं चली जाती। लेकिन तभी जिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। और वैसे भी वो मेरा बेटा है, तो तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। जिससे मिस पिया को तो गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी मिस्टर कांग की वजह से जिया को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे तो उसकी नज़रों में अच्छा भी बनना था। वहीं अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर पिया घूसी के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी वो यहाँ पर जिया को आता हुआ देख लेती है और वो घुसी को धक्का मार देती है, जिससे जूसी के सर में चोट लग जाती है। वहीं पिया आ जाती है और जिया जोर जोर से चिल्लाती है कि जिया ने घुसी को चोट पहुंचा दी है। वहीं मिस्टर कांग को जब ये पता चलता है तो वो जिया पर बहुत गुस्सा करते हैं। कि तभी घुसी को भी होश आ जाता है और वो सारी सच्चाई अपने डैड को बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ था और मिस पिया ने उसे धक्का दिया था, ना कि उसकी मॉम ने। उसकी मॉम तो बिल्कुल इनोसेंट है। ये जानने के बाद मिस्टर कांग को पिया पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो वो झूठ बोलती है, ऊपर से वो उसकी बीवी को ही फंसा रही थी। वहीं जिया भी मिस्टर कांग के पास आ जाती है और उनसे एक मौका मांगने लगती है। तो उसका बेटा अपने डैड को बोलता है कि डैड आपको मॉम को एक मौका दे देना चाहिए, मॉम चेंज हो गई हैं। वहीं जिया भी मिस्टर कांग के पास आकर कहती है कि मैं सच में इस बार कुछ भी गलती नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें छोड़कर भी कभी नहीं जाऊंगी। वहीं मिस्टर कांग को भी अब जिया पर थोड़ा भरोसा होने लगा था और वो उसे डिवोर्स लेने का फैसला बदल देते हैं और वो उस पर ट्रस्ट करने की सोचते हैं। वहीं अब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जिया मिस्टर कांग को इम्प्रेस कर रही थी और फूसी फूसी को मनाने की कोशिश कर रही थी। कि तभी वहाँ जिया भी आ जाती है। तो मिस्टर कांग उसे अपने दादाजी के बर्थडे पार्टी के लिए बताते हैं कि उन्हें की बर्थडे पार्टी जल्द ही आने वाली है, जिसके लिए वो तैयार रहे। कि तभी मिस पिया बीच में बोलती है कि ऐसे कैसे, तुमने तो मुझे साथ जाने के लिए कहा था ना, तो ये कैसे जा सकती है, और वैसे भी इसके पास तो टाइम भी नहीं होगा। लेकिन मिस जिया खुश होते हुए कहती है कि नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी। और वहीं फूसी फूसी भी अपनी मॉम की तारीफ कर रहा था और उन्हें सपोर्ट कर रहा था। वहीं पिया को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी कोई भी बात अब फूसी फूसी सुन नहीं रहा था और वो अपनी माँ की ही साइड ले रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं कांग को भी देख पा रहा था कि जिया बदल रही है और वो अब पहले जैसी नहीं रही है। उसे भी ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ नाइट क्लब में हमें जिया के बॉयफ्रेंड यान को दिखाया जाता है, जो गैम्बलिंग में हार गया था और बार के लोग उसे पकड़कर
जाने नहीं दे रहे थे और उसे मार रहे थे कि तभी जिया को वो कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ जिया उसका कॉल उठा लेती है और वो उससे पैसे मांगने लगता है कि उसके ऊपर 10 मिलियन का कर्जा हो गया है। वहीं मिस्टर कांग भी उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जिया उसे मना करते हुए कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरे पास पैसों की दिक्कत आ रही है, और फिर वो कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कांग को ये अजीब लगता है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और जिया एकदम से घबरा जाती है और वो जल्दी से फूसी फूसी के पास आकर उसे छूने लगती है, लेकिन वो गलती से मिस्टर कांग के पास आ गई थी और वो उन्हें टच कर रही थी फूसी फूसी समझकर, और वो इधर उधर छूते हुए समझ जाती है कि ये फूसी फूसी नहीं कोई और है। और जब वो उस ध्यान से देखती है तो वो कहती है घबराते हुए कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोल रहा है ये तो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन जिया तो मिस्टर कांग की बात का जवाब ही नहीं दे पाती और उन्हें ही देखने लगती है कि तभी वहाँ लाइट भी आ जाती है और अब जिया मिस्टर कांग के ऊपर चढ़ी हुई अपने आप को पाती है और एकदम से अपने चेहरे को छुपाने लगती है और घबराहट में वो मिस्टर कांग को ही लात मार देती है बेड से और वो नीचे गिर जाता है। तो वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तो जिया एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से मिस्टर कांग को उठाकर बेड पर लेट आती है और कहती है सॉरी सॉरी मैंने गलती से कर दिया। और फिर तभी गलती से उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और तभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया तो कांग की बाहों में ही सो रही थी कि तभी वहाँ मिस पिया भी आ जाती है कांग को कुछ कहने के लिए, लेकिन तभी वो दोनों को साथ देखती है। उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मिस्टर कांग अब उसे इग्नोर कर रहा था और वो उसके लिए एक कोट लेकर आई थी जिसे वो नहीं पहनता और असिस्टेंट के साथ दूसरा कोट पहनकर चला जाता है। वहीं फूसी फूसी भी मिस पिया के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो उसकी टीचर थी जिसकी वजह से उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। वहीं मिस पिया बहुत गुस्से में थी और वो कैसे भी करके अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन अभी उसको मौका नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कांग कंपनी पहुंच जाते हैं जहां उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई से होती है जिसे ये कंपनी मिलने वाली थी, क्योंकि उसके अपाहिज होने की वजह से ये कंपनी उसके भाई को देने के लिए उसकी पूरी फैमिली सोच रही थी, क्योंकि मिस्टर कांग के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो उसकी कंपनी को सही से संभाल नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसकी काफ़ी अच्छी खासी बार में कुटाई हुई थी कल। वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है और फिर कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। वहीं मिस पिया भी ये बात सुन लेती है और उसके मन में तो एक अलग ही खिचड़ी बन रही थी और वो किसी को कॉल करती है और मिस जिया के पीछे किसी को लगा देती है। वहीं रेस्टोरेंट में जिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो सामान का पूछती है जो सामान वो लेकर आया था। वो सामान वो मिस्टर कांग के इलाज के लिए मंगाई थी, क्योंकि जिया एक डॉक्टर भी थी और वो उसके पैरों का इलाज करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बनाकर ये सामान मंगाती है। वहीं एक आदमी उन दोनों की फ़ोटो खींचकर मिस्टर कांग को भेज देता है, जिसे देखकर मिस्टर कांग गुस्सा करते हैं। वहीं घर पर मिस पिया बार बार फूसी को डांट रही थी क्योंकि वो उसकी कोई बात नहीं मान रहा था और ना ही वो उसे सपोर्ट कर रहा था पहले की तरह। वहीं तभी घर पर वापस मिस जिया भी आ जाती है और वो उसे इस तरह अपने बेटे को डांटता हुआ देखती है। तो वो कहती है कि आखिर तुम मेरे बेटे को डांट क्यों रही हो। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारा बेटा बहुत गलतियां करता है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो अगर ऐसा है तो तुम टीचर किसी काम की नहीं हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं अपने बेटे को खुद ही पियानो सिखा लूँगी। वहीं मिस्टर कांग भी आ जाते हैं जिनका दिमाग पहले ही फोटोग्राफ देखकर खराब था, ऊपर से ये दोनों मिलकर यहाँ पे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तो मिस्टर कांग जिया के पास जाकर उसे वही रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो फेंकते हुए देता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो जिया फ़ोटो को उठाकर देखती है और उन सभी फ़ोटो को देखकर कहती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरा उससे कोई नाता नहीं है, मैं उससे एक काम के लिए गई थी और मुझे उससे कुछ सामान चाहिए था और कुछ भी नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो। लेकिन तभी उन दोनों को बाहर से फूसी फूसी की आवाज़ आती है रोने की, और वो जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं तो फूसी फूसी रो रहा होता है क्योंकि उसे मिस पिया ने बहुत मारा होता है और उसका केक भी छीनकर फेंक देती है जो उसकी मॉम उसके लिए लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो उन केक को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। कि तभी मिस्टर कांग भी आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या तमाशा है। कि तभी वो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो उसे जब भी मैं कुछ सिखाती हूँ वो सीखता ही नहीं है और वो उसकी बुराई करने लगती है। कि तभी जिया कहती है कि तुम्हें सिखाना ही नहीं आता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं अपने बेटे को खुद ही पियानो सिखा दूंगी, तुम निकलो यहाँ से। और मिस्टर कांग भी उसे निकलने के लिए कह देता है।
वहीं दूसरे सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जिया अपने हस्बैंड को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर एक औरत उसके हस्बैंड के बारे में बोल रही थी कि अगर तुम चल नहीं सकते तो यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या है, उल्टा पार्टी का माहौल भी ख़राब कर रहे हो। जिससे जिया को तो गुस्सा आ जाता है कि उसके सामने उसी की हस्बैंड की ये औरत इतनी बेइज्जती कर रही है। वो गुस्से से उसे मारने के लिए दौड़ती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ भी लगा देती है और वो बस चिल्लाती रह जाती है। और मिस्टर कांग जिया की इस मोमेंट को देख इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड भी उसे देख लेता है और वो भी उसी पार्टी में था। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे अब थोड़ी बदली बदली लग रही हो और काफ़ी इग्नोर भी कर रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जिया उसे गुस्से से मारने लगती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कितना बड़ा लालची इंसान है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है। तभी वहाँ मिस्टर कांग भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाते हैं और वो उसकी पिटाई देखते हैं। तो वो कहती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा मारा है। लेकिन वो असिस्टेंट देख कर कहता है, मारा है? फिर वो भी जाके वहाँ पर हाथ साफ कर लेता है। वहीं जिया तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और वो कह रही थी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने तो बस उसे थोड़ा सा मारा था, मैं तो उससे बिल्कुल भी मिलने नहीं गई थी, बस वही मेरे पीछे पीछे आ गया था। और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है, जहाँ पर मिस जिया वहाँ पर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो मिस्टर कांग के लिए ही तो यहाँ पर आई थी। लेकिन मिस्टर कांग उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था जाने के लिए, तुम अब तक गई नहीं। तो कह रही है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को अच्छे से पियानो सिखा पाएगी। तभी हमें एक फ्लैशबैक सा सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर कांग की इस हालत की जिम्मेदार मिस पिया ही थी, जिसने उसका एक्सीडेंट जानबूझकर कराया था ताकि वो उसके साथ रह सके क्योंकि वो मैरिड था। वहीं अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जिया अपने हस्बैंड के साथ होती है और वो उसके पैर का इलाज कर रही होती है और दोनों इलाज करते हुए उसके वो करीब आ जाती है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर मिस जिया तो एकदम से शर्माकर वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर कांग असिस्टेंट से बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने बेटे को पियानो सिखा रही थी कि तभी वहाँ पर पिया आ जाती है और कहती है कि तुम बस ऐसे ही बजवा रही हो कि तुम्हें कुछ आता होता भी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, आखिर तुम कैसे सिखाओगी। तभी वहाँ मिस्टर कांग आ जाते हैं और जिया के बारे में पिया उल्टा सीधा बोलने लगती है कि इसे आता कुछ नहीं है, अगर इसे इतना ही आता है तो ये यहाँ पर म्यूजिक प्ले करके दिखाए, अगर ये अच्छा म्यूजिक प्ले कर लेगी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि जिया को म्यूजिक बजाने नहीं आता, लेकिन जिया कुछ देर बाद एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाती है और जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिया कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जिससे मिस पिया तो गुस्सा करती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आखिर तुम कैसे इतना अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकती हो। वहीं मिस्टर कांग गुस्से से कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया है तो यहाँ से चली जाओ। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जिया मिस्टर कांग को बात दिला रही थी और तभी वो एकदम से गिरकर उसके पास आ जाती है और कि तभी बाहर से उसे फूसी की आवाज़ आती है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी बाथरूम में मिस पिया आ जाती है अपने हाथ में दो वाइन के गिलास लेकर जिसमें उसने कुछ मिलाया था और वो मिस्टर कांग के पास आ जाती है और उसे रोमांटिक वे में टच करने लगती है, जिससे उन्हें तो पहले लगता है कि जिया है, लेकिन बाद में जब वो किया को देखते हैं तो वो एकदम से उसका हाथ झटक देते हैं जिससे सारी ड्रिंक नीचे गिर जाती है और मिस पिया गुस्से से कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखती है कि तभी मिस पिया चिल्लाते चिल्लाते ही बोल देती है कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट कराया, इतना सब कुछ किया तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन तुम हो कि मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अपनी इस बीवी से करते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती है। और वहीं जिया को भी गुस्सा आ रहा था ये सब सच्चाई सुनने के बाद। वहीं कांग भी गुस्से से कहता है कि अच्छा वो तुम ही थी, और फिर वो उसे गार्ड से पकड़वा देता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन मिस पिया उनसे अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन तभी जिया कहती है कि मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी, बल्कि मेरे पास तो उससे भी अच्छा बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए, तुम्हें पागल खाने भेज दूंगी। और फिर पिया चिल्लाती रह जाती है और उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कांग बाहर आ जाते हैं और वो जिया को कहते हैं कि थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने हमेशा तुम पर गुस्सा किया।
मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं जिया भी उसकी बात सुन खुश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दादाजी के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठा थी और कांग फैमिली के सभी लोग यहाँ पर थे और दादाजी को बर्थडे विश कर रहे थे। और दादाजी आज अनाउंसमेंट करने वाले थे कि कैसे वो बड़े वाले बेटे को कंपनी देंगे। और वहीं उनकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी हाँक रही थी और कह रही थी कि मिस्टर कांग तो वैसे भी अपाहिज है, तो भला वो क्या ही करेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की एक पेंटिंग लेकर आ जाती है और वो कहती है इससे अच्छी पेंटिंग तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती, मैं बहुत बड़ी पेंटर हूँ। तभी वहाँ पर मिस जिया भी एक पेंटिंग बना देती है और उस पेंटिंग के सामने तो उस पेंटर की पेंटिंग कुछ भी नहीं थी, जिसे देखकर तो वो खुद ही अपनी पेंटिंग छिपाने लगती है। और सभी लोग जिया की काफ़ी तारीफ करते हैं और दादाजी भी खुश हो जाते हैं कि उनकी बहू को कितनी अच्छी पेंटिंग बनाने आती है। वहीं बड़ा वाला बेटा खुश बहुत ही था क्योंकि उसे आज कंपनी हैंड ओवर होने वाली थी और सभी फैमिली मेम्बर्स उसके सपोर्ट में थे और कह रहे थे कि फूचन तो अपाहिज है, वो खड़ा ही नहीं होता तो कंपनी क्या संभालेगा। तभी फूचन अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और दादाजी भी बेहद खुश हो जाते हैं और कंपनी उसी के पास रहने देते हैं और कहते हैं कि तुम ही कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हो। और फिर वहाँ पर तो बड़े वाले बेटे का मुंह बन जाता है क्योंकि उसे कंपनी नहीं मिली थी और उसका करा प्लान धरा की धरा रह गया था। और अब हमें बाहर के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फूशी फूशी खेल रहा था और एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, और उसे खूब मारता है और उसे परेशान करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसकी नैनी आ जाती है और वो रोने का नाटक करते हुए कहता है कि फूसी फूसी ने मुझे मारा। अब वो नालायक लड़का उल्टा फूसी फूसी पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था। वहीं फूसी फूसी अपनी मॉम को बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा बल्कि उसने मुझे मारा। और वहीं जिया भी अपने बेटे पर भरोसा करती है और वो उसकी सपोर्ट लेती है। वहीं दूसरी तरफ जिया का बॉयफ्रेंड मिस्टर किंग मार खाकर पड़ा हुआ था क्योंकि जिया ने उसे काफ़ी पीटा था और फिर उस असिस्टेंट ने भी आकर कि तभी वहाँ मिस पिया आ जाती है और उससे हाथ मिला लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कांग अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था कि तभी मिस जिया के पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और उसे वो ब्लैकमेल करता है कुछ फोटोग्राफ्स को लेकर और उसे अपने पास बुलाता है। तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में और फिर वो ड्रिंक में कुछ देता है उसे पीने के लिए, जिसमें उसने कुछ मिलवाया था और वो पीने के बाद बेहोश होने लगती है। और मिस्टर कांग भी रेस्टोरेंट में ही आए हुए थे और वो देख लेते हैं कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ नशे में टल्ली करके लेके जा रहा था। और वो रूम में जैसे ही उसे लाता है तभी वो खुद ही बेहोश हो जाता है क्योंकि जिस नशे वाली ड्रिंक को वो मिस जिया को पिलाने वाला था, असल में उसने वेटर को पैसे देकर खुद ही चेंज करवा ली थी, क्योंकि जब उसने पैसे दिए थे वेटर को तो वो उसे देख लेती है और फिर वो रूम में छोड़कर चली जाती है उसे। और वहीं उस दो आदमियों को भी बुला लेती है जो बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं थे और फिर वो रूम के बाहर आकर कान लगाकर सुनने लगती है अंदर की आवाज़। तभी मिस्टर कांग भी आ जाते हैं पीछे से और कहते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ घोटाला कर रही हो। तो वो उसे सारी सच्चाई बता देती है घर पर आने के बाद और वो उसे बताती है कि वो उससे ब्लैकमेल कर रहा था तो उसने उसे ही फंसा दिया। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो गुस्सा है, तो मिस्टर कांग तो बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं था बल्कि वो खुश हो जाता है। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जिया अपने बेटे फूसी फूसी को मॉल लेकर आई हुई थी और उसे शॉपिंग कराने वाली थी कि तभी वहाँ मिस्टर कांग एक लड़की के साथ नज़र आते हैं जो उनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही थी और वो उनका हाथ पकड़े हुए थी, जिससे जिया को तो गुस्सा आ जाता है और वो उनके सामने से ही होते हुए वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर कांग भी उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाते हैं लेकिन वो तो उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम मुझे परेशान मत करो और कंपनी की बातें कंपनी में करेंगे। और फिर वहीं जिया तो बहुत ज़्यादा सैड थी, आखिर उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ था तो भला वो खुश कैसे होती। उसके चेहरे को देख के पता चल रहा था कि उसे कितनी ज़्यादा जलन हो रही है और वो उदासी से उधर खड़ी थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर कांग भी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो और ऐसे उदास मत हो और उस लड़की के साथ मेरा कोई भी चक्कर नहीं था। तो मिस जिया कहती है एक ही शर्त में तुम्हें माफ़ करूँगी, तुम्हें सॉफ्ट टॉय निकालने होंगे फुसू फुसू के लिए 10 से ज़्यादा, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, लेकिन उससे तो एक भी नहीं निकलते। तो मिस जिया खुद ही
ढेर सारे टॉय निकाल देती है फूसी फूसी के लिए, जिससे कांग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मॉल में अब एक भी ये सॉफ्ट टॉय की मशीन नहीं होनी चाहिए, सबको निकाल फेंको क्योंकि मुझसे एक भी नहीं निकला। और फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर कांग जिया के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे थे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस जिया सो रही थी और मिस्टर कांग अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसे उठा हुआ देखते हैं तो वो बोलते हैं क्या हुआ, नींद खुल गई तुम्हारी? तो मिस जिया उठकर मिस्टर कांग के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वहीं उनकी मीटिंग में जो ऑनलाइन एम्प्लॉय थे वो सब उन्हें अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देख कहते हैं कि अभी कितना गुस्सा कर रहे थे और अब कितना मुस्कुरा रहे थे। वहीं जिया मीटिंग खत्म होने के बाद जिया मिस्टर कांग की गोद में आकर बैठ जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फूसी फूसी आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ घूमने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों ही फिर तैयार हो जाते हैं और वो तीनों ही मिलकर घूमने के लिए गार्डन में चले जाते हैं जहाँ पर कई सारे टॉय थे और बहुत सारे गेम्स भी, क्योंकि वो लोग चिल्ड्रन पार्क में आए थे। कि तभी फूसी फूसी कहती है उसे बहुत प्यास लगी है, तो मिस जिया उन तीनों के लिए ही पानी लेने पहुंच जाती है और पानी लेकर आती है। कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई पीछा कर रहा है। कि तभी हम मिस पिया को देख पाते हैं जो वहाँ पर उसका पीछा कर रही थी और तभी जिया मिस्टर कांग के पास आ जाती है। वही फूसी फूसी बाथरूम का बोल कर गया था लेकिन वो बहुत टाइम से नहीं आया था, जिससे अब जिया और मिस्टर कांग परेशान होने लगते हैं और मिस्टर कांग अपने असिस्टेंट को बुला लेता है कि फूसी फूसी को ढूंढने के लिए और उसके बेटे को वो जल्द से जल्द ढूंढे। वहीं मिस्टर कांग का असिस्टेंट हर पूरे पूरे किंडरगार्टन में ढूंढ लेता है लेकिन फूसी फूसी उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे मिस्टर कांग भी परेशान हो जाता है और वो जिया को घर भेज देता है। लेकिन तभी जिया के पास रास्ते में एक मैसेज आता है जिसे देखकर जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए। कि तभी वहां पर देखती है कि मिस पिया ही है जिसने उसके बेटे को किडनैप किया है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे को मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम खुद को हर्ट करोगी। और फिर जिया अपने बेटे के लिए खुद को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है और वो नाइफ उठाकर अपने आप को हर्ट करने वाली थी कि मिस्टर कांग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो उसे बचा लेते हैं और फिर वो अपनी बातों में मिस पिया को उलझाते हैं। तभी उनका असिस्टेंट वहाँ पर पीछे से आता है और मिस पिया को पकड़ लेता है और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस जिया और कांग को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बेटा फुसी फुसी आ जाता है और अपने डैड की बाजू पकड़ते हुए कहता है कि डैड मुझे कहानी सुनाओ ना। तो जिया भी बोलती है सुना भी दो ना, आप क्या मुंह फुलाकर बैठे हो। और फिर मिस्टर कांग कहानी सुनाने ही वाला था कि तभी फुसी फुसी सो जाता है। तो वो मिस जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बेबी। कि तभी वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, बच्चा सो रहा है। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी और एक आदमी जा रहे थे कि तभी वहाँ पे गाड़ी आती है और मिस जिया भी वहाँ होती है और वो उन दोनों को खींचकर बचा लेती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन उससे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। वहीं इस नेक्स्ट सीन में मिस जिया मिस्टर कांग के ऑफिस में आई थी और मिस्टर कांग भी वहाँ पर आ जाते हैं। कि तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट देखकर जिया को यहाँ पर गुस्से से जल भुन जाती है और वो मिस्टर कांग के पास आ जाती है। लेकिन मिस्टर कांग उसे इग्नोर कर जिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि जिया उसके लिए लंच लेकर आई थी। और फिर मिस्टर कांग जिया के हाथों से लंच कर रहे होते हैं और वो उसे बड़े ही प्यार से खिला रही थी और मिस्टर कांग उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। कि तभी वहाँ पर उनकी सेक्रेटरी आ जाती है और काम के बहाने से वहाँ से मिस जिया को भेजने वाली थी कि हम बहुत बिजी हैं और सर को मीटिंग अटेंड करनी है और बहुत सारे काम हैं। लेकिन मिस्टर कांग उसे इग्नोर कर देता है। वहीं हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर कांग अपनी वाइफ जिया के साथ आए हुए थे और वो सेक्रेटरी भी आई थी जो यहाँ पर जिया को फंसाने की प्लानिंग करके बैठी हुई थी कि कैसे वो उसे फ्रेम करेगी और मिस्टर कांग की लाइफ से निकाल फेंकेगी। लेकिन तभी पार्टी में एक ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है और जिया उसके पास पहुंच जाती है और उसका इलाज करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है तुम्हें इलाज नहीं आता है तो दूर ही रहो, ये डॉक्टर का काम है, अगर उस ओल्ड मैन को कुछ हुआ तो सभी लोग मिस जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो क्या। और फिर सभी लोग आपस में उसके बारे में इधर से उधर बातें कर रहे थे लेकिन तभी जिया उसका इलाज कर देती है और सभी लोग अब जिया की तारीफ करने लगते हैं, जिससे उस असिस्टेंट का तो मुंह बन जाता है। कि तभी हमें पता चलता है
कि ये पार्टी किसी और की नहीं, उसी ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी की थी जिसकी जिया ने सुबह जान बचाई थी। और वो बताते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है। कि तभी वहाँ पर एक ड्रिंक में वो असिस्टेंट कुछ मिलाकर जिया के पास भिजवा देती है और वो जिया ड्रिंक पी लेती है, जिससे सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि उसका काम बन गया और अब उसकी वो रेपुटेशन ख़राब कर देगी। जिया को चक्कर आने लगते हैं और वो वॉशरूम की ओर जाने लगती है, तो वो सिक्योरिटी भी उसके पास आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। लेकिन तभी उसे ही चक्कर आने लगते हैं और तभी जिया अपना नाटक बंद करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। और उसे तो पहले ही पता था कि ये सिक्योरिटी का क्या चाल है, और फिर वो जल्दी मिस्टर कांग को मैसेज कर देती है और मिस्टर कांग भी मैसेज को देखकर उसी रूम में आने लगते हैं जिस रूम में उस सेक्रेटरी ने जिया का वो बनाया था सब कुछ सेटअप। लेकिन उस रूम में जैसे ही मिस्टर कांग आते हैं तो उसमें उसकी बीवी नहीं बल्कि वो असिस्ट सेक्रेटरी थी, जिसे देखकर वो पीछे हट जाते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस जिया भी आ जाती है और वो कहती है क्या हुआ, तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई, जिससे वो असिस्टेंट उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने मुझे फंसाया, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं मिस्टर कांग जिया को लेकर बाहर आ जाते हैं पार्टी के और उसे कहते हैं कि क्या हुआ। तो जिया कहती है उसने मुझे फ्रेम किया लेकिन मैंने उसी के फ्रेम में उसे उलझा दिया। कि तभी जिया ने भी थोड़ी ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से उसे भी थोड़े चक्कर आ रहे थे और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इन कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।